नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और शानदार होंगे। अपना टॉपिक चल रहा था मुख्यमंत्री के अंदर हमने देखा था उसकी नियुक्ति, उसका कार्यकाल, उसकी शपथ कहाँ लिखी हुई है, 163 के अंदर क्या था, 164 के अंदर क्या था, ये चीज़ें हमने देखी थी। और आज हम मुख्यमंत्री के जो और कंसेप्ट हैं वो आज हम क्लियर करेंगे और महाधिवक्ता के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ जो मैंने पिछले सेशन में बाई मिस्टेक बता दिया, वो समझ लो। पहले मैंने आपको पिछले सेशन के अंदर बताया कि विधानसभा का 15% किसके अंदर जा सकता है, मंत्री परिषद के अंदर जा सकता है। जो मैंने आपको बोला था कि मैक्सिमम जा सकता है और न्यूनतम कितने जा सकते हैं, न्यूनतम जा सकते हैं 12 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, विधानसभा में जितनी सीटें हैं उसका 15% मंत्री परिषद के अंदर। ये मैंने आपको बताया था कि किस में लिखा हुआ है, तो 93वां संविधान संशोधन मैंने आपको बताया था कि 93वां संविधान संशोधन के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन वो मैंने बाई मिस्टेक बता दिया था। वो 91वां संविधान संशोधन है जो 2003 के ईस्वी के अंदर हुआ था, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि विधानसभा की जितनी सीटें हैं उसका 15% मंत्री परिषद के अंदर जा सकता है मैक्सिमम। यानी कि हमारे राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं, तो 200 सीटें का 15% कितना हो गया, 30 मंत्री ही हो सकते हैं मैक्सिमम, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 12। माड़ी मोटी गलती हो जाए माइंड मूड ना कराया करो थे, ठीक है नहीं। चलो इसके आगे हम करते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। देखो, मुख्यमंत्री बहुमत, जिस दल के पास बहुमत है उसके नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। हमें ये तो पता लग गया सर कि नियुक्त कौन करेगा, नियुक्त तो करेगा जी राज्यपाल, लेकिन किस बिहाफ पे करेगा ये तो बताओ। उसका बिहाफ क्या है, उसका आधार क्या है उसको नियुक्त करने का, वो देखो। जिस दल के पास बहुमत होगा उसके नेता को ही क्या बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, यानी कि सीएम। बहुमत मैंने आपको बता दिया था 50% प्लस 1 होता है। जिस दल के पास 50% प्लस 1 है सीटों का, उसका बहुमत है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान के हमारे 200 सीटें हैं, उन 200 सीट का 50% 101 सीटें हुई। 101 सीटें जिसके पास है उसका बहुमत है, और जिस दल के पास बहुमत होगा उसके नेता को क्या नियुक्त किया जाएगा, मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। गुरुजी अगर किसी दल के पास बहुमत हो ही ना तो फिर क्या होगा, फिर वहाँ पे राज्यपाल अपने स्वय विवेक से काम लेगा और जिस दल के पास ज़्यादा सीटें होगी उसको आमंत्रित करेगा। यानी कि 101 में से किसी के पास 78 सीटें हैं और किसी के पास 22 सीटें हैं, तो बहुमत तो किसी के पास नहीं है। तब वहाँ पे राज्यपाल जिसके पास ज़्यादा सीटें होगी उसमें डिसाइड करेगा कि मैं उसको आमंत्रित करूँ और उसके नेता को मुख्यमंत्री बनाऊँ। अगर नेता भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, वहाँ पे भी राज्यपाल अपना स्वय विवेक यूज करेगा, तो उसमें से अपनी मर्जी से, अपने स्वय विवेक से कोई भी वो मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है राज्यपाल। समझ गए यहाँ तक। मंत्री बनने के लिए क्या होना चाहिए, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। मंत्री बनने के लिए विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए, ठीक है जी, सदस्य होएगा। लेकिन अगर सदस्य ना होए फिर वो मंत्री बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है वो मंत्री। लेकिन एक उसके लिए कंडीशन है, अगर उसको मंत्री बनाया है तो उसको 6 महीने के अंदर विधानसभा, राजस्थान में हमारे विधानसभा है, क्योंकि कोई भी विधानसभा या विधान परिषद के अंदर एक सीट ले ले वो, यानी कि उसको 6 महीने के अंदर विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा, वरना वो ऑटोमेटिकली वहां से बर्खास्त हो जाएगा, यानी कि वो मंत्री का उसका पद समाप्त हो जाएगा। समझ गए बात, कोई भी मंत्री बन सकता है। अब एक बात और, 177 आर्टिकल के अंदर भी एक मजेदार बात लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, 177 आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, कोई भी मंत्री और महाधिवक्ता विधानसभा की बैठक में भाग ले सकता है, विधानमंडल की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। यानी कि बोल सके, बैठ सके, लेकिन वोट कौन कर सके, वो तो गुरुजी तकड़ी बात है, बिल्कुल। यानी कि बोल भी सकता है, बैठ भी सकता है बैठक के अंदर, लेकिन वोट नहीं कर सकता जब वोट की बारी आएगी। कौन, महाधिवक्ता, कोई भी मंत्री। सर अगर इसका विधानसभा का कोई विधान परिषद का सदस्य है ना, फिर भी जा सकता है, तो मंत्री मतलब मंत्री, जो मंत्री होगा वो इस बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता।
समझ गए बात क्या। इसके बाद अपने मुख्यमंत्री के जितने भी कार्य हैं वो देखते हैं और साथ में देखते हैं कौन से आर्टिकल्स के अंदर वो लिखा हुआ है। लो अब हम देखते हैं मुख्यमंत्री के कार्य। पहला, मंत्री परिषद का प्रमुख, यानी कि मैंने आपको बताया था कि मंत्री परिषद का प्रमुख या प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। लेकिन अगर सीएम की मृत्यु हो जाए या सीएम इस्तीफा दे दे तो उस कंडीशन के अंदर मंत्री परिषद स्वतः भंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली। क्यों सर? अरे जब लीडर ही चला गया, जब लीडर ने इस्तीफा दे दिया तो पीछे मंत्री परिषद पूरी का पूरी क्या काम, वो भी भंग हो जाएगी। समझ गए बात। और विधानसभा का नेता भी कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता तो राज्यपाल है, राज्यपाल नियुक्त करता है, लेकिन सलाह किससे लेता है, सलाह सीएम से लेता है। अगर सीएम ने कह दिया ना कि फलाने बंदे को शिक्षा मंत्री बनाना है तो बनाना पड़ेगा, परिवहन मंत्री बनाना है बनाना पड़ेगा, भी इस बंदे को स्वास्थ्य मंत्री बनाना है, इस बंदे को गृह मंत्री बनाना है तो बनाना पड़ेगा। राज्यपाल यह गुण कैसे क्या, मैं तो गृह मंत्री वाला ने परिवहन बनाना है, परिवहन बनाना है, शिक्षा बनाना है, यह गुण कर राज्यपाल। ये सलाह जरूर ना हमारे कि सलाह पे नियुक्त कर रहा है राज्यपाल, लेकिन ये राज्यपाल के लिए बाध्य है, राज्यपाल को मानना पड़ेगा। समझ गए बात। ये लो, उसके बाद राज्यपाल को समय समय पर रिपोर्ट, यानी कि कोई विधायी संबंधी है, कोई प्रशासनिक संबंधी है तो वो रिपोर्ट कौन देगा, मुख्यमंत्री देगा। किसको? राज्यपाल को। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये 167 आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, भी कोई भी रिपोर्ट है, विधायी संबंधी है चाहे प्रशासनिक संबंधी है, वो मुख्यमंत्री रिपोर्ट देगा राज्यपाल को या राज्यपाल मुख्यमंत्री से मांग सकता है। ठीक है। सरकार का मुख्य प्रवक्ता, जब लीडर ये है सारी मंत्री परिषद का तो मुख्य प्रवक्ता भी कौन कहलाएगा, मुख्यमंत्री कहलाएगा। एक्चुअली ये मुख्यमंत्री होता नहीं, एक कड़ी का काम करता है, कड़ी खाना वाले को नहीं, कड़ी मतलब मीडिएटर। समझ गया कि, यानी कि एक मंत्री परिषद और एक राज्यपाल, इनके बीच में कड़ी का काम करता है। ठीक है, यानी कि मुख्यमंत्री जो भी काम हो रहा है मंत्री परिषद, पूरी मंत्री परिषद कर रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तो सारा काम जो है वो राज्यपाल को बताएगा और राज्यपाल इससे रिपोर्ट वगैरह मांग सकता है। वो मैंने आपको अभी बता ही दिया। तो एक एक मीडिएटर का काम कर रहा है, कड़ी का काम कर रहा है। समझ गया कि। उसके बाद राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष भी कौन होता है, मुख्यमंत्री। क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष भी कौन होता है, मुख्यमंत्री। बात ध्यान रह जाएगी क्या गुरुजी, दोबारा रिपीट मारो। देखो, मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री। विभागों का बंटवारा सलाह किसकी सलाह से करता है, सीएम से। नाम किसका चलेगा, राज्यपाल का चलेगा, लेकिन बंटवारा करवा कौन रहा है, एक्चुअली मुख्यमंत्री करवा रहा है। तो राज्यपाल को समय समय पर रिपोर्ट कौन देता है, मुख्यमंत्री। सरकार का मुख्य प्रवक्ता, उसके बाद राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष। बताओ क्या समस्या है, बिल्कुल ईजी है, ये तो आ गया होगा आपको समझ। इसके बाद अपने महाधिवक्ता करते हैं। अब हम करेंगे महाधिवक्ता के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडवोकेट जनरल। इसकी नियुक्ति, इसकी शपथ, इसकी कार्यकाल सब कुछ कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 165 के अंदर लिखा हुआ है। महाधिवक्ता होता कौन है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, यानी कि जितनी भी विधि संबंधी एडवाइस है वो कौन देगा, महाधिवक्ता देगा। मैंने आपको बोला था ये एक तरीके का कौन होता है, सरकारी वकील होता है। समझ गए बात। इसके बाद विधि अधिकारी ये होता है। और अब ये इसकी नियुक्ति कौन करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। अगर कल को इसको त्याग पत्र देना पड़ जाए फिर किसको देगा, फिर राज्यपाल को देगा। और अगर ये कार्य कितना करेगा, इसका कार्यकाल कितना होएगा, वो भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होगा। वाह गुरुजी, तो मौज कर दी, बिल्कुल तगड़ी बात है वो तो। यानी कि नियुक्ति भी राज्यपाल कर रहा है, त्याग पत्र भी राज्यपाल ले रहा है, कार्यकाल भी राज्यपाल डिसाइड कर रहा है। जो हमारे राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता थे वो कौन थे, जी.सी. कासलीवाल। याद रह जाएगा क्या, बिल्कुल इजी है। महाधिवक्ता तो महाधिवक्ता प्रथम विधि अधिकारी होता है, नियुक्ति राज्यपाल करता है, त्याग पत्र राज्यपाल को देता है, कार्यकाल राज्यपाल डिसाइड करता है। अब इसकी योग्यता क्या है, किस बिहाफ पे इसकी नियुक्ति होती है, तो ये उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो तो ये विधि अधिकारी बन सकता है। राजस्थान पॉलिटी में हाई कोर्ट जब अपने पढ़ेंगे, मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की क्या क्या योग्यता है। समझ आ गई बात। ये लो, ये महाधिवक्ता के बारे में हो गया। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने बहुत कुछ नया सीखा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्वेश्चंस वगैरह मिलते रहेंगे। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।